नमस्कार साथियों। तो बताइए कि आप लोग कैसे हैं। सभी बढ़िया होंगे, ऐसा है। मैं तो बताइए कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है और आपकी कंप्यूटर की क्लास कैसी लग रही है। अगर बेहतरीन लगती है, अच्छा लगती है तो कमेंट बताइए कि बहुत ही अच्छी लिखती है, जिससे हमें एक मोटिवेशन निकले, मोटिवेशन बने, ताकि हम उस एनर्जी के साथ यहाँ पर बोर्ड पर आ सकें और अच्छी से अच्छी ज्ञान दे सकें। मेरे भाई, हमारे प्रयास यही रहती है केवल कि हम बच्चों को एक अच्छा से अच्छा शिक्षा दे सकें, उसको दिमाग में हम घुसा सकें ताकि वो भूले नहीं। ऐसी भूलता तो हर व्यक्ति है, लेकिन रिवाइज करना ये सबसे बड़ी बात है। तो हमको तो यही कहना है कि तुम लोग अगर एक बार पढ़ता तो उसको दोबारा भी पढ़ो, दोबारा नहीं होता तो तिबारा पढ़ो, लेकिन पढ़ो तो सही। पढ़ोगे तभी तो बनोगे कुछ। आजकल बहुत लोग आईएएस इंस्पेक्टर बन रहा है, डीएम बन रहा है कि नहीं, डॉक्टरी बन रहा है, बहुत बहुत, और क्या बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है। तो आप भी अपना चूज करो, एक गोल अपना चूज करो और उस गोल पर फोकस मारो। अभी तो 11th तुम लोग पास कर लिए हो, ठीक है। और 12th के पास करना क्या है, ये अभी सोचने का तुम्हारा एक कैपेसिटी होनी चाहिए। एक कैपेसिटी, उस कैपेसिटी को तुम पकड़ेगा, सोचोगे, तभी तुम गोल को, अपनी लक्ष्य की ओर तुम चले जाओगे। तो सोचो। और ये तो हम, जैसे तुम लोग जान ही रहा है कि हम कहाँ तक पढ़ाए थे। तो हम 7वां चैप्टर तक खत्म कर दिए थे। आज जो है 8वां चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। कितना चैप्टर है सर? टोटल 12 से 13 चैप्टर है। उसको हम पूरा क्या करेंगे, डाइंड करेंगे। लेकिन आज जो हम पढ़ाऊंगा वो 8 चैप्टर होगा। कौन सी चैप्टर होगा मेरे भाई? तो 8 चैप्टर होगी। सब चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का जो नाम है, गेटिंग स्टार्टेड विथ सी प्लस प्लस। क्या कहेंगे मेरे भाई? गेटिंग स्टार्टेड विथ सी प्लस प्लस। अतः कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो। कल की हम लोग कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अगर कर्म आपके अच्छा रहा ना, तब फल बहुत बेहतरीन मिलता है। तो कर्म पर विश्वास करो, भाग पर विश्वास नहीं करो। कहता भाग्य की खेल खड़ा खड़ा देख, ये देखते ही रहेगा कि कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मेहनत पर विश्वास हो, खुद पर विश्वास हो। अगर खुद पर विश्वास रहेगा तभी तो आप पाओगे ना, अपने गोल की ओर लक्ष्य प्राप्त करोगे। तो खुद पर विश्वास रखना है और एक जोश जुनून के साथ चलना है। और आज जो हम पढ़ूंगा मेरे भाई, वो क्या है, गेटिंग स्टार्टेड विद सी प्लस प्लस। सर सी प्लस प्लस तो आपने बता दिए थे, और सी प्लस प्लस इतने बेहतरीन रूप से बताए थे, उसको कहानी के तौर पर बताए थे, जो कि आज कोई टीचर उसको कहानी के तौर पर नहीं बताए होंगे, जो कि हमने बताए हैं। उस कहानी को आप जाके देखिए, वीडियो सी प्लस प्लस 5वां चैप्टर में है। और आप 11th 12th बोथ करके पढ़ाए हैं, ताकि उसको इंटरेस्टेड ले, सभी इंटरेस्टेड ले। और उसको इंटरेस्ट वाले विषय नहीं, लेकिन इंटरेस्ट लेकर तुम्हें हम पढ़ाए हैं, और इंटरेस्ट लेकर तुम पढ़ो। अब पूरा जाके पूरा के पूरा तुम एग्जाम में लिख के आओ। ऐसा हमने पढ़ाए हैं, पूरे बेहतरीन रूप से पढ़ा है। आज जो बताऊंगा वो गेटिंग स्टार्टेड विद सी प्लस प्लस। चलो मेरे भाई, इसको हम पुनः अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको स्टार्ट करने के लिए इसको कुछ स्ट्रक्चर की जैसा बनाएंगे, और उसको हम आपको नाम पर इंडिकेट करेंगे, यानी नाम को बताएंगे। उस नाम को आपको जानना है कि इसको क्या बोला जाता है। और उसको जैसे में एच डॉट एच को हम हेडर फाइल बोलते हैं, हेडर फाइल बोले जाते हैं। उसी प्रकार हम कोनियो डॉट के, उसी प्रकार हम क्या बोलते हैं, आई स्ट्रीम डॉट, उसके बाद किसी को कहते हैं सेमी कोलन। तो हम बताएंगे अभी कि क्या क्या चीज बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और देखिए क्या पढ़ाते हैं। जैसे में ये हो गया मेरा एच, इसको एच इंक्लूड,
iostream 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 डॉट एच। ठीक है, iostream डॉट एच, इसको करना क्या है, इस रूप में कर देना और इसको बंद कर देना, इधर से स्टार्ट करके इधर बंद कर देना। इसे हम क्या कहते हैं, आई, इसे कहेंगे हैच इंक्लूड iostream डॉट एच कहेंगे। दूसरी बात क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हैच इंक्लूड conio डॉट एच, conio डॉट एच। अब चलते तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट वर्ड मैन, इसे वर्ड मैन, उसको बाद क्या करेंगे स्टार्ट, ये स्टार्ट का चिन्ह है। उसको बाद हम बोलेंगे सी आउट, सॉरी CLR, ठीक है, CLR, इसको क्लियर स्क्रीन बोला जाता है। अब आगे चलते हैं सी आउट, और सी आउट लिखने के बाद हम क्या करेंगे पता, जैसे कि हम आपको बायोडाटा लिखे, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं बायोडाटा, माने C++ का बायोडाटा, तो बायोडाटा इन सी प्लस में बायोडाटा, ठीक है, C++ में बायोडाटा, ठीक है, किसको बना, प्रोग्रामिंग को मान लो, प्रोग्रामिंग को हम बनाएंगे, ये लिख लेना हेडिंग में। और सी आउट यहाँ पर लिख देते हैं बायोडाटा, मान लो हम बायोडाटा बना रहे, बायोडाटा इस रूप में ब्रैकेट में आपको बंद कर देना इसको, और क्या लिखेंगे लास्ट में, इंडेल लिखेंगे, इंडल लिखेंगे। हाँ, उसको बाद हम क्या करेंगे, सी आउट में लिखना, उसके बाद जो हम लिखेंगे अपना नेम, तो मेरा नेम क्या है, कैलाश कुमार, तो कैलाश है, कैलाश लिख दिया मैंने, और लास्ट में हम इंडेल क्या लिखेंगे मेरे भाई, इंडेल लिखेंगे। अब लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एड्रेस, मानो एड्रेस लिखते हैं तो एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, एड्रेस कहाँ है, एड्रेस मेरा कहाँ है, तो मान लो न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली, इसको हम ब्रैकेट में इंडेल करके ये इंडेल हो जाएगा। अब क्या बताएंगे सर, आप ही बताइए, तो अब जो बताएंगे गेट सी एच और लास्ट में जो होगा वो स्टॉप का काम होगा। देखो मेरे भाई, ये जो हम देखो ये है ना डॉट एच है, उसको हम हेडर फाइल बोलते हैं, हेडर फाइल, ठीक है, हेडर फाइल, इसको क्या बोलते हैं, हेडर फाइल। अच्छा और बताइए सर, इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको हम जो बोलते हैं एच को, उसको पाउंड साइन कहते हैं, पाउंड साइन, और इसको हम जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्री क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर। तो मेरे भाई हम क्या कहें है, पहले जो आएगा हैच इंक्लूड iostream डॉट एच आएगा, उसको बाद क्या आएगा, तो हैच इंक्लूड conio डॉट एच आएगा, उसको बाद क्या आएगा, तो void main आएगा, उसको बाद जो आएगा क्या स्टार्टेड वाला आएगा, उसके बाद आएगा CLR, और उसके बाद बोलेंगे सी आउट बायोडाटा इंडेल, उसके बाद बोलेंगे सी आउट नेम क्या है वो लिख देना और इंडल कर देना। इसको क्या बोलेंगे, काउंट एड्रेस कहाँ है वो लिखकर, उसको बाद जो नीचे में लिखेंगे गेट सी एच लिखेंगे, उसको बाद हम स्टॉप कर देंगे यानी बंद कर देंगे। तो मैंने क्या कहा पहले, चलो तो इसका हम नाम लिख देते हैं, जैसे ये क्या है मेरे भाई, तो iostream डॉट एच है, तो इसका मतलब क्या होता है, iostream डॉट एच का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा हमें कि आई से इनपुट हो गया और ओ से आउटपुट हो गया ओ, और एस से क्या हो गया, स्ट्रीम देखो यहाँ से यहाँ तक लिखा, तो स्ट्रीम लिख देते हैं, स्ट्रीम लिख दिया, समझ में आ गया, स्ट्रीम लिख दिया। और इसी के एक नाम है फ्लो ऑफ डाटा, इसी को हम शॉर्ट में कहेंगे फ्लो ऑफ डाटा, ठीक है, डेटा, फ्लो ऑफ डेटा, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम कहेंगे, अब इसको फ्लो द डेटा कहेंगे, समझे। अच्छा इस समझ में आ गया।
ये देखो एच इंक्लूड को क्या प्री प्रोसेसर कहा जाता है, जबकि डॉट एच को क्या कहा जाता है, हेल्डर फाइल बोला जाता है। अरे ये वॉइड है, ये क्या वॉइड, अरे क्या है मैन, मैन को हम बोलते हैं मैन, वो फंक्शन बोला जाता है, इसको इसे फंक्शन बोला जाता है। अरे वॉइड है, वॉइड को क्या बोलते हैं, तो कीवर्ड, कीवर्ड बोलते हैं, कीवर्ड। अच्छा सी एल आर को क्या बोलते हैं, तो क्लियर स्क्रीन। तो सी आउट को क्या बोलते थे, सी, तो सी से क्या हो गया मेरा, तो सी से हो गया कंसोल, ठीक है, कंसोल, CONSOL, कंसोल आउटपुट, द आउट, देखो आउट से आउटपुट हो गया मेरा, आउट से मेरा आउटपुट हो गया मेरे भाई। अब देखते हैं इंडेल, देखिए इंडेल, इसको इंडेल जो है, इंडेल है मेरे भाई, उसको कहेंगे ब्रेक द लाइन, ब्रेक ब्रेक द लाइन, ब्रेक द लाइन। इसी को हम क्या कहते हैं, न्यू लाइन। जो ये जो है इस रूप में, जो है इस रूप में, इसको हम सेमी कॉलन बोले जाते हैं। देखो यहाँ पर है सेमी, तो इसी को हम सेमी कॉलन बोलते हैं, ठीक है, सेमी कॉलन। और बताइए सर, तो सेमी कॉलन साथ में लिखना, सेमी कोलन। अब जो गेट सी एच बच गए। अब ये सब तो सेम है, इंडियन को ब्रेक द लाइन बोलते हैं, सी आउट को कंसोल आउटपुट बोलते हैं, जबकि इसको सेमी कोलन बोला जाता है। गेट सी एच को क्या बोला जाता है, ये हम जानेंगे। गेट सी एच को फ्रीज द आउटपुट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फ्रीज द आउटपुट। तो मेरे भाई अब ये ना जो है, ये ब्रैकेट है, इसको स्टार्ट किया जाता है, यहाँ से स्टार्ट होती है, यानी कि जब भी काम होगा देखो इतना तो सेम रहेगा, लेकिन जब भी काम होगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट यहाँ से होगा, CLR और इसी आउट में आपको क्या तुम्हारे निकालना है, जैसे सम निकालना है, बायोडाटा लिखनी है, या तो कुछ और लिखनी है, तो हम जब भी स्टार्ट करेंगे तो सी आउट से ही स्टार्ट करेंगे मेरे भाई, समझ में आया? और स्टॉप कहाँ करेंगे, तो इस ब्रैकेट से हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो ये आप लोग समझ गए। एक बार पुनः हम रिवाइज करा देते हैं, इसको रिवाइज करोगे तभी आएगा, इसी नहीं आएगा। तो आप लोग एक बात बताओ कि साइन, ये कौन सा साइन है, तो पाउंड साइन है। हेच कौन सा साउंड है, तो पाउंड साइन। आप लोग के मोबाइल में हेच, एक हेच होता है, इस रूप में होते हैं हेच, और एक होते हैं स्टार, होते हैं कि नहीं, एक स्टार होते हैं, तो इसको हेच बोला जाता है, इसको स्टार बोला जाता है, आप लोग को मोबाइल में ये सब पढ़ाता है। अब दूसरा क्या है, तो इंक्लूड से क्या समझना है, तो प्री प्रोसेसर समझना, क्या समझना, प्री प्रोसेसर। अब आई स्ट्रीम का मतलब क्या क्या होता है, तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, इसी को शॉर्ट में कहेंगे तो फ्लो ऑफ डाटा, फ्लो ऑफ डेटा बोलेंगे। और इसको देखो दूसरी में क्या है, हेच इंक्लूड ओनली डॉट एच, क्या कहेंगे, ओनली डॉट एच। जो देखो डॉट एच को हम हेडर फाइल बोल देते हैं, जबकि वॉइड को क्या बोलते हैं, कीवर्ड बोलते हैं। और ये मैन है, मैन इज ए फंक्शन, वॉइड इज ए कीवर्ड, CLRSER इज ए क्लियर स्क्रीन। सी आउट को क्या बोलते हैं, तो कंसोल आउटपुट, सी आउट को क्या बोलते हैं, कंसोल आउटपुट। ये हम सारे को सारे हम एक थ्योरी में लिखाएंगे, ये अभी मैंने एक स्ट्रक्चर के माध्यम से मैंने समझा दिया मेरे भाई। अब इंडेल को क्या बोलते हैं, ब्रेक द लाइन, किसमें, लाइन को तोड़ना। अब जब लाइन को टूटेगा मेरे भाई, तभी तो आप सबसे फर्स्ट आएंगे ना। अब जब लाइन को टूटेगा तो आप फर्स्ट में आएगा। इसको सेमी कोलन का मतलब होता है कि यहीं तक की कॉलम रहेगी, आगे की प्रोसेस नहीं होगी, ये कहती है। तो सी आउट समझ गए। अब गेट सी एच कहते हैं फ्रीज द आउटपुट, क्या है, फ्रीज द आउटपुट। ये आपको याद करके रखनी है कि फ्रीज द आउटपुट गेट सी एच को बोला जाता है। ये क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, यानी कि यहाँ से जो काम स्टार्ट होती है मेरे भाई, यहाँ तक स्टॉप हो जाती है, यानी जितनी भी क्लियर क्लास होती है हमारी इतने के बीच ही होती है, बाकी ये फिक्स होती है, बाकी ये सब क्या होती है, ये सब इतना फिक्स होती है।
तो आप लोग समझ में आ गया कि मैंने क्या क्या बताया। इसमें जो हेडर फाइल कितने होते हैं, तो 49 हेडर फाइल होते हैं मेरा भाई। यहाँ एक पॉइंट आपकी हेडर फाइल कितने होते हैं, तो 49 हेडर फाइल होते हैं। ये भी आप लोग समझ में आएंगे। तो गेटिंग सी प्लस प्लस एक बार आप स्क्रीनशॉट मारिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलो, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे बहुत बेहतरीन रूप से। अब आगे हम चलते हैं मेरे भाई। आगे आगे अब चलते हैं। आगे में हम क्या करते हैं मेरे भाई, मान लो हेडर फाइल, मैंने सबसे हेडर फाइल टॉप में बताए थे हेडर फाइल। अब बताओ मेरे भाई, हेडर फाइल को हम क्या बताए थे, डॉट एच को हम बताए थे कि डॉट एच को बताए थे। तो इसकी जो परिभाषा होगा, ये क्या करता है, मीनिंग को स्टोर करता है। मीनिंग को स्टोर करता है किस में, तो प्रोग्राम में। ठीक है, ये क्या करता है, मीनिंग को स्टोर करता है किस में, तो प्रोग्राम में। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे कि इट इज यूज्ड फॉर स्टोर द मीनिंग ऑफ फंक्शन meaning of function meaning of function meaning the function sorry meaning the function in a program यानी क्या करता है, कहते कि प्रोग्राम में क्या होता है, फंक्शन की मीनिंग को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। फंक्शन की मीनिंग को स्टोर कर, जैसे मैं क्या कहने मतलब सर आप क्या बोल रहे हैं, हम लोग नहीं समझ रहे। क्यों मेरे भाई, आप प्रोग्राम बनाए, ठीक, आप इस प्रोग्राम बनाए, तो इसमें जो कह रहा है कि ये प्रोग्राम में जो फंक्शन होगा उस फंक्शन को स्टोर करके रखेगा। जैसे मैंने कहा क्या बोला था कि iostream.h नहीं का, तो इसको स्टोर करके रखता है, उसी को क्या कहते हैं, तो हेडर फाइल कहते हैं। उसी प्रकार कई चीज को भी ये स्टोर करके रखता है, इसी को मीनिंग को हम क्या कहते हैं, हेडर फाइल कहते हैं। दूसरी बात कहेंगे, इसको रिप्रेजेंटेड करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेड बाय क्या कहेंगे, तो डॉट एच। यहाँ तक समझ, इसे जो लिखा जाता है, इट इज रिटेन इन टॉप, इसे टॉप में लिखा जाता है, इसे टॉप में लिखा जाता है। तो इट इज रिटेन इन टॉप ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम के टॉप में, टॉप द प्रोग्राम। इसमें कितने हेडर फाइल होते हैं, तो 49। देयर आर 49 हेडर फाइल आर यूज्ड समझ में आ गई। तो 49 हेडर फाइल क्या होते हैं, यूज होते हैं। अभी ये समझ में आ गई, कितने पॉइंट बताए थे हम, बताए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। हेडर फाइल क्या है, हेडर फाइल वह है जो कि प्रोग्राम में क्या करते हैं, प्रोग्राम में फंक्शन को क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं सर। इसको जो रिप्रेजेंटेड करते हैं सर, क्या करते हैं, डॉट एच से रिप्रेजेंटेड करते हैं, डॉट एच से रिप्रेजेंटेड करते हैं। तीसरी पॉइंट क्या बताएं थे सर, कि तीसरी पॉइंट ये बताएं कि टॉप में इसे लिखा जाता है। इसे जब भी लिखा जाता है, इसको जब भी रिटेन करते हैं तो इसे टॉप में लिखा जाता है। जबकि मेरे भाई इसे टॉप में लिखते हैं, जब इसकी कितने हेडर फाइल होते हैं, तो 49 हेडर फाइल होते हैं। आप लोग समझ गए हैं कि मैंने बोलना क्या चाह रहे हैं और लिखा है क्या है, समझ में आ गया कि ये समझ में आ गया। और जो मैंने बताए थे वो हम जैसे iostream.h conio.h उसकी आप भी, यानी कि उसके स्ट्रक्चर को आप लोग समझ में आ गया। ठीक है, तो हम यहीं तक आज रखते हैं, और फिर मैं क्या करता हूँ, कल यानी कि अगली वीडियो में मैं पुनः वापस की ओर आऊँगा और हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। ठीक, तो आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं, छोटे छोटे वीडियो रखेंगे, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे, जिससे कि आपको आलसी एक नज़र में आए। ठीक है, आपको मानी समझ में ना, छोटी छोटी वीडियो ही, छोटी नहीं कहते कि छोटे छोटे कामों से ही एक आदमी क्या होती है, बड़ी बन जाती है।
तो आप छोटे छोटे काम करके ही आदमी बड़े बनते हैं, ना बल्कि बड़ों कामों से छोटे। कहते हैं आप जितनी ऊंचाई पर रहते हैं ना उतनी ऊंचाई पर से आप गिरते हो ना, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं दुनिया में हूँ ही नहीं। तो आप एक एक छोटे छोटे से मानी मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, तो आपको एक ऐसा फीलिंग होगा कि मैंने उस मेहनत को किया और मेहनत करके उस काम पर पहुंचा जो कि आज मुझे फील हो रहा है। ताकि आप सभी को आप देख पाओगे, दुनिया को देख पाएंगे और जान पाओगे कि आखिर दुनिया कैसी है। ऐसी क्या होती है कि अगर आप एक बड़े घर के हैं तो उस बड़े घर से अगर आप बड़े घर के हैं, ठीक है, तो आपको दुनिया का पता नहीं चलता है। दुनिया को पता चल जाता है जैसे में आप घूम लेंगे, ठीक है, लेकिन उसके व्यवहार को, आने की जो गरीब है उसके व्यवहार को आप नहीं जानते हैं। उसकी जो होते हैं ना, एक होते भावनात्मक होते हैं जो आप नहीं जान पाते, समझे। तो हम तो यही कहते हैं कि जितना से जितना हो सके आप एक लो क्लास से जियो, लो फैमिली से जियो, ठीक है। लो फैमिली से जियो इसका मतलब नहीं कि आप अमीर हैं तो हम गरीब बन जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन आप एक सम्मान को लेकर चलिए, आप हर व्यक्ति से बात कीजिए, किसी की भेदभाव को नहीं रखिए, हिंदू मुस्लिम ना करें, सभी कहते हैं। इसलिए कहा गया है, हमारे हमारे किताबों में, हिस्ट्रियों में कहा गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। यही सोचकर हमें आगे बढ़नी है और एक बार अपने इतिहास में पन्ने में ना दर्ज करनी है मेरे भाई। जिस तरह सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे कई सारे नेता, जैसे मंगल पांडे, आप याद करो उस दिन जो कि मंगल पांडे ने वो अपनी खुद की किया, यानी खुद पर फांसी लटका लिया। तो हंसते खेलते हो, ये होते हैं पुरुष, ये होते हैं महापुरुष, ठीक है। यानी कि अपने देश के बारे में जाना, अपने देश के बारे में जानकर उन्होंने क्या किया, अपनी फांसी लटका दी ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो और हमारे देश आगे की ओर पहुंचे। तो मेरे भाई, तो आज की वीडियो हम यहीं रखते हैं मेरे भाई। जय हिंद, जय भाइयों।